हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट रेट। आज हम प्राविधिक कला से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है अक्षर लेखन। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों तक होती है। तो अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं इनकी ऊंचाई 7 खाने के मध्य होती है। जब हम कोई अक्षर इस प्रकार से बनाते हैं तो इस तरफ के 4 खाने रखते हैं और जब ऊंचाई रखते हैं ऐसे तो ये 7 लाइनें यानी 7 खाने रखे जाते हैं। तो ये ऊंचाई, बड़े अक्षरों की ऊंचाई हमेशा 7 खाने रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्षर यम और डब्लू की चौड़ाई कितने खानों की होती है। जो अक्षर यम और डब्लू हैं ये हमेशा 5 खाने में बनते हैं। आई जो होता है ये 1 खाने में बनता है और ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सभी 4 खानों में बनते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। तो जो हम इस प्रकार से कोई अक्षर या लेटर लिखते हैं, जैसे यहाँ से ए जब लिखा जाता है तो उसके बाद हमेशा 1 खाना छोड़ के फिर नेक्स्ट खाने से यहाँ से बी लिखा जाएगा। तो हमेशा 2 अक्षरों के बीच 1 खाना अवश्य छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश होता है। जब हम तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते हैं तो झुकाव जो होता है ये 75 डिग्री होता है, जो 3 में करते हैं। जब हम इस प्रकार से बनाएंगे चित्र जे के लिए तो इधर हम 4 खाने रखेंगे और ऊपर 7 खाने बनाएंगे, किंतु जब जे बनाएंगे तो ऊपर पूरे 7 खाने लेंगे और इधर जो बनाते हैं तो ये 3 खानों में ही जे बन जाता है और ये चौथा खाना इसे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका जो अनुपात रहेगा ये 7:3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है। तो म्यूजिक शब्द की जब रचना करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने खानों में बनता है। जैसे म्यूजिक एम बनेगा, ये हमेशा 5 अक्षर में बनता है। यू बनेगा 4 अक्षर में 4 खानों में। यस बनेगा 4 खानों में। आई बनेगा 1 खाने में और सी बनेगा 4 खाने में। तो इस प्रकार से ये टोटल हो गए 5 4 9 4 13 1 14 4 18। तो ये बन गए 18 खानों में। किंतु जब एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर बनाते हैं तो बीच में 1 खाने का गैप रखते हैं। एम और यू के मध्य एक अक्षर 1 खाना रख छोड़ा जाएगा। यू और एस के मध्य 1 खाना, एस और आई के मध्य 1 खाना, आई और सी के मध्य 1 खाना। तो कुल मिला के 4 खाने ये छोड़े जाएंगे। तो 18 खाने ये और 4 ये टोटल हो गए 22 खाने। तो इस प्रकार से जो म्यूजिक शब्द की रचना करने हैं तो कुल खानों का अनुपात होगा ये होगा 22। और नीचे कितने रखे जाएंगे तो ये ऊंचाई हमेशा 7 खानों की रखी जाती है। इस प्रकार से जब बनाएंगे तो ये 7 इस प्रकार से लाइनें ऊंचाई में रखे जाएंगे, 7 खाने हमेशा। तो 22:7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मापनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साधारण मापनी में कितने प्रकार के माप दिखाए जाते हैं। तो साधारण मापनी में हमेशा 2 प्रकार के माप दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो विकर्ण मापनी में लगातार 3 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। जो निरूपक भिन्न होता है इसमें अंश हर से बड़ा होता है, समान होता है, छोटा या आधा। तो जो हर होता है ये हमेशा छोटा होता है। अंश जैसे 1 बराबर 20 लिखा है, जब इसका निरूपक भिन्न निकालेंगे तो 1/20 × 100 इस प्रकार से रखेंगे। तो इसमें जो अंश होता है ये हमेशा बड़ा होता है और हर छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। तो निरूपक भिन्न का अंश सदैव 1 ही रखा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। तो जो निरूपक भिन्न RF, इसे निरूपक भिन्न को RF भी बोला जाता है। तो इसका जो अंश होता है वो हमेशा 1 ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में कितने नापे अंकित कर सकते हैं। तो विकर्ण मापनी में हम
किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, ये तीनों मापनी है हम निरूपित कर सकते हैं। अब विकर्ण मापनी कहते किसे हैं? आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब इस प्रकार से चित्र बनाते हैं 1 2 3 4 और इधर जब हम ऐसे करके 10 लाइनें खींचते हैं और इधर भी 10 लाइनें खींची जाती हैं और जो इसमें कार्य होता है वो पूरा इसी खाने में किया जाता है। तो ये नीचे होता है ये डेकामीटर और इधर की साइड ये सेंटीमीटर दर्शाती है, ऊपर जो होता है ये किलोमीटर या मीटर दर्शाया जाता है प्रश्न के अनुसार। तो इसका चित्र इस प्रकार से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न क्या होगा? तो इसका निरूपक भिन्न ज्ञात करने के लिए तो इसका जब हम निरूपक भिन्न निकालेंगे तो ये दिए है 4 वर्ग सेंटीमीटर बराबर इधर है 64 वर्ग मीटर। तो ये देखिए वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में दिए है यानी क्षेत्रफल में दिए है। तो इसे पहले एक लंबाई या चौड़ाई में निकालेंगे तो इसका 4 का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे या वर्ग करेंगे तो ये आएगा 2 और 64 का वर्ग करेंगे तो 8 64 8। तो ये आ गया 2 बराबर 8। 2 से 8 को काटेंगे तो 1 बराबर आ गया 4। जब 1 बराबर आ गया 4 और ये दिया था सेंटीमीटर में और ये था मीटर में, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इधर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे 100 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर आ गया 400। तो अब ये दोनों का जो सेंटीमीटर में ये चेंज हो गए। अब इनका आरएफ निकालेंगे तो आरएफ होता है वास्तविक संख्या बटे चित्र की संख्या प्रदर्शित संख्या। तो ये आ जाएगा 1 बराबर निकला हमारा 400, तो ये आ जाएगा 1/400। ये हमारा हो गया आंसर निरूपक भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 वर्ग सेंटीमीटर 1/44 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न क्या होगी? तो इसमें भी जो हमारा मान दिए ये वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में दिए है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल यानी वर्ग निकालेंगे तो 9 का आ जाएगा 3 सेंटीमीटर बराबर 1/44 होता है 12 का, तो ये आएगा 12 मीटर। 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 4 गुणे ये आ जाएगा 100। ये हो गया 1 बराबर 400। तो जब इसका निरूपक भिन्न निकालेंगे तो 1/400 ये आएगा इसका निरूपक भिन्न क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित कीजिए। अब इसमें देखिए वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखा, तो जैसे है वैसे निकालेंगे। 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 5, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 का गुणा करेंगे। ये हो गया 2 सेंटीमीटर बराबर 500। अब 2 को 100 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर 5 गुणे 50 यानी कि 250। 55 25 250, 1 बराबर आ गया 250। अब इसका आरएफ यानी निरूपक भिन्न निकालेंगे तो 1/250 ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। तो निरूपक भिन्न जो होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? तो जो समपरिमाण मापनी बनाते हैं तीनों अंश का कोण जो होता है वो 30, 60 और 90 डिग्री के मध्य होता है। जिस प्रकार से जब कोई त्रिभुज बनाते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, और जब हम इनको 30, 60 और 90 को जोड़ेंगे तो इनका भी मान निकलेगा 180 अंश के बराबर, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक क्या होगा? तो जो 5 सेंटीमीटर है ये 3 मीटर के बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 3 गुणे, इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 5 से 100 को इधर काटेंगे तो 20 बार भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 20 यानी 20, ये आ जाएगा 60। 1 बराबर आ गया 60। जब 1 बराबर 60 आ गया, 1 बराबर 60,
जब निरूपक भिन्न इसका आरएफ निकालेंगे तो ये आएगा 1/60। ये हमारा होगा आंसर 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी निरूपक भिन्न, यानी कि ये दिए है 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए इधर 100 का हम गुणा करेंगे और ये 2.5 को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर इधर रहेगा 100/2.5। दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ेगा तो ये 25 का भाग 1000 में देंगे तो 40 बार जाएगा तो ये होगा 1/40। अब इसका आरएफ निकालने के लिए 1/40 ये होगा इसका आरएफ यानी निरूपक भिन्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है क्षेत्रफल व दीर्घवृत्त से संबंधित। क्वेश्चन कह रहा है एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति का क्षेत्रफल में समान बनाना, असमान बनाना, आधी बनाना, ये दोगुनी बनाना। जब एक आकृति मान लीजिए ये कोई बनाया है, इसी के समान एक और हम आकृति बनाएंगे तो ये दोनों आकृति समान जब ही होंगी जब इसका मान और इसका मान लीजिए सेम होगा। 5 इसका भी है तो 5 इसका भी है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो भी दोनों का बराबर निकलेगा क्योंकि इसका एरिया या क्षेत्रफल समान होगा तभी आकृति भी समान बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना होता है। ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी दुगुना या ऑप्शन डी आधा। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने योग का समान होता है। इसका ऑप्शन है करेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परत पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है। इसका शीर्ष कोण हमेशा होता है 90 अंश। करेक्ट आंसर है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं। तो जब हम एक आयत के बराबर एक वर्ग बनाते हैं तो जो आयत की लंबी और छोटी भुजा होता है उसका हमेशा हम मध्यानुपात ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर जब हम एक वृत्त बनाते हैं तो उसमें हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का हमेशा आधा होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 25 कह रहा है किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई से कितना गुना होगा। ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी दुगुना, ऑप्शन सी आधा या ऑप्शन डी असमान। तो जो उसका होगा वो ऊंचाई का दुगना होगा। नेक्स्ट है दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। तो दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। आंसर है लघुअक्ष को, दीर्घअक्ष को, वक्र को या नाभि को। तो जो स्पर्श रेखा है वो दीर्घवृत्त में वक्र को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन संबंधित है रचनात्मक ठोस ज्यामिति से। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। आयताकार फलक किस में होते हैं, घन में, शंकु में, संपार्श्व में या सूची स्तंभ में। तो आयताकार फलक होते हैं संपार्श्व में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यदि आधार एचपी के समांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म संपार्श्व का अनुविक्षेप प्लान होगा। ऑप्शन ए समकटभुज, ऑप्शन बी समपंचभुज, ऑप्शन सी वर्ग या ऑप्शन डी आयत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समपंचभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक घन के कितने फलक होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 12। एक घन में 6 फलक होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 31 है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? आयताकार, समकोण, वर्गाकार, गोलाकार। तो घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो वर्गाकार होता है, और जो घनाभ होता है उसका प्रत्येक फलक आयताकार होता है। घनाभ का आयताकार फलक होगा और घन का वर्गाकार फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो जो त्रिभुजाकार समपार्श्व होते हैं इसके 3 फलक, 3 पार्श्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो समपार्श्व होता है उसका पार्श्व हमेशा आयताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? जो त्रिभुजाकार समपार्श्व होगा उसके सिरे का आकार भी त्रिभुजाकार ही होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए सूची स्तंभ, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी गोला या ऑप्शन डी घन। तो जो त्रिभुजाकार फलक होते हैं वो होते हैं सूची स्तंभ में। प्रश्न नंबर 36 है, किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? तो जो शंकु का आधार होता है वो हमेशा वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार आकार का होता है। प्रश्न नंबर 37 है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा भी सिरा उसका वृत्ताकार ही होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है, पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो जो पंचभुजाकार सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार पार्श्व होते हैं उनकी संख्या होती है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले का उच्छेद व अंक्षेप क्या होगा? तो जब हम गोला एक बनाते हैं तो उसका जो अंक्षेप व विक्षेप होगा वो चाहे ऊपर की तरफ देखें या उसके सामने से वो हमेशा गोलाकार ही दिखाई देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वृत्त अपान वृत्त। गोले का उच्छेद व अनुविक्षेप वृत्त बटे वृत्त होगा। प्रश्न नंबर 40 है, क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उच्छेद कैसा होता है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी आयताकार या ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। तो क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का जो उच्छेद होगा वो आयताकार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अंक्षेप होगा। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी आयताकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए त्रिभुजाकार। प्रश्न नंबर 42 है, शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी वक्राकार या इनमें से कोई नहीं। तो जो शंकु या बेलन का जो पार्श्व होता है वो वक्राकार आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन में कितने कोर होते हैं? तो एक घन में 12 कोर होते हैं। कोर का मतलब होता है भुजाएं। और घन में जो फलक की संख्या होती है, फलक होते हैं 6 और इसके कोने होते हैं 8। एक घन में फलक 6 होते हैं, कोना 8 तथा कोर या किनारे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी पिरामिड या ऑप्शन डी प्रिज्म। तो जो ठोस में त्रिभुजाकार फलक होंगे वो है पिरामिड। पिरामिड में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो एक प्रिज्म में 4 आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा बराबर ए तथा ऊंचाई बी है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? तो जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसका परिमाप आएगा 2 × a + b।
नेक्स्ट क्वेश्चन है षटभुजाकार समपाश में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 4। तो जो षटभुजाकार समपाश में आयताकार फलक होंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47-48 है किसी वर्ग का प्रिज्म समपाश का अंक्षेप एवं उत्क्षेप क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है? ऑप्शन ए वृत्त बटे त्रिभुज, ऑप्शन बी वर्ग बटे आयत, ऑप्शन सी वर्ग बटे वृत्त या ऑप्शन डी त्रिभुज बटे आयत। तो जो प्रिज्म होता है वर्ग का प्रिज्म होगा उसका जो अंक्षेप होगा वो वर्ग बनेगा तथा उत्क्षेप जो है वो आयत बनेगा। अर्थात प्रिज्म का जो आधार पे चित्र होगा वो वर्ग बटे आयत की तरह बनेगा। इसका करेक्ट आंसर है वर्ग बटे आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन सा तल है जिस पर अंक्षेप बनाया जाता है? तो अंक्षेप बनता है ऊर्ध्वाधर तल पर और क्षैतिज तल पे बनता है उत्क्षेप। उत्क्षेप उत्क्षेप जो बनता है वो क्षैतिज तल पर और अंक्षेप बनता है ऊर्ध्वाधर समतल पर। नेक्स्ट है किसी वर्ग का प्रिज्म का अंक्षेप यानी शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? तो वर्ग का प्रिज्म का जो अंक्षेप बनेगा वो आयत की तरह बनेगा। करेक्ट आंसर है आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममित चित्रण से संबंधित। प्रश्न नंबर 51 है किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? तो सममिति दृश्य में बीमाएं जो एक साथ मिलती हैं वो मिलती हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममिति विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? तो सममिति विक्षेपण में हमेशा 30 अंश के कोण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आयत, ऑप्शन सी समलंब या ऑप्शन डी सम अष्टभुज। तो जब मकान बनवाने के लिए जो साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य होता है वो होता है आयत का आकार का। इस प्रकार से जब कई ईंटें देखेंगे तो आयत की तरह ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों में कौन सी रेखा द्वारा दिखाया जाता है? ऑप्शन ए हल्की सपाट, ऑप्शन बी हल्की बिंदुसार, ऑप्शन सी गहरी बिंदुसार या ऑप्शन डी मोटी। तो जो सममित चित्र में छिपे हुए पास होते हैं उन्हें हम गहरी बिंदुदार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है सममित चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है? ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी बराबर या ऑप्शन डी बड़ा। तो जो सममित चित्रण में माप होता है वो हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममित चित्रण में एक घन के तीनों किनारे जो ठोस समकोण बनाते हैं एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं? ऑप्शन ए 110 अंश, ऑप्शन बी 120 अंश, ऑप्शन सी 180 या ऑप्शन डी 130। तो जो कोण बनाएंगे वो 120 अंश का कोण बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममित सेमी शुद्ध सेमी से होता है, जो सममित सेमी होता है वो शुद्ध सेमी से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सममित चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी? तो जो संदूक की जितनी आधार की लंबाई होगी उतनी ही ढक्कन की लंबाई होगी, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा 6 इंच। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 है यदि लकड़ी के ब्लॉक अक्षर एल की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? तो लकड़ी के डंडों काट होगी 1 सेंटीमीटर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? जो सममित चित्र बनाते हैं सबसे पहले हम आधार क्षैतिज रेखा खींचते हैं। तो जब भी कोई हम चित्र बनाते हैं सबसे पहले नीचे की इस प्रकार से रेखा खींचते हैं जिसे आधार या क्षैतिज रेखा कहा जाता है। विद्या बुक से संबंधित जो भी 60 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे राजीव बुक की। अब क्वेश्चन करेंगे राजीव बुक की जिसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 6, ऑप्शन का 7 या ऑप्शन का 8। तो जो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में रंगों की संख्या होती है
वो होती है 8। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन का 5, ऑप्शन का 7, ऑप्शन का 8 या ऑप्शन का 10। तो जो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है वो होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य रंग कितने माने गए हैं? ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 5 या ऑप्शन का 6। तो प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार रंगों की संख्या मानी गई है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 5 या ऑप्शन का 6। तो मुख्य रंग माने गए हैं ऑप्शन का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन थे? ऑप्शन का रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन का नंदलाल बोस, ऑप्शन का असित कुमार हल्दार, ऑप्शन का ओस्टवाल्ड। तो नवीन रंग पद्धति के जो अनुसंधानकर्ता थे वो थे ओस्टवाल्ड। ऑप्शन घ इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शीतल रंग कौन सा है? ऑप्शन का लाल, ऑप्शन का नारंगी, ऑप्शन का हरा या ऑप्शन का काला। तो जो शीतल रंग है वो है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण रंग कितने होते हैं? तो जो ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 5 या ऑप्शन का 6। तो उष्ण रंग होते हैं वो होते हैं 4। ऑप्शन खा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थ रंग तटस्थ रंग कितने होते हैं? ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 4 या ऑप्शन का 5। तो तटस्थ रंगों की संख्या होती है ऑप्शन का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 6 या ऑप्शन का 7। जो द्वितीयक रंग होते हैं ये होते हैं ऑप्शन का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज रंग कौन से हैं? ऑप्शन का गेरू, ऑप्शन का रामरज, ऑप्शन का पेवड़ी या ऑप्शन का एक्रिलिक। तो खनिज रंग होते हैं ये होता है ऑप्शन का एक्रिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 4 या ऑप्शन का 5। तो जो रेखाएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरम रंग कौन सा है? ऑप्शन का लाल, ऑप्शन का हरा, ऑप्शन का नीला या ऑप्शन का काला। तो जो गरम रंग है वो है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैंगनी हो जाए? ऑप्शन का हरा, ऑप्शन का लाल, ऑप्शन का पीला या ऑप्शन का काला। तो नीले रंग में यदि हम लाल रंग मिला दें तो उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। करेक्ट आंसर है लाल। नेक्स्ट है, आसमानी का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन का लाल, ऑप्शन का पीला, ऑप्शन का नारंगी, यस ऑप्शन का समुद्री हरा। तो जो आसमानी का विरोधी रंग है वो है नारंगी। ये इसका विरोधी रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन का समुद्री हरा, ऑप्शन का नीला, ऑप्शन का आसमानी या ऑप्शन का पीला। तो लाल रंग का विरोधी रंग है ये है समुद्री हरा। लाल रंग का विरोधी रंग है समुद्री हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? ऑप्शन का प्रसन्नता का, ऑप्शन का शांति का, ऑप्शन का तेज का या ऑप्शन का प्रेम, युद्ध या खतरा का। तो जो लाल रंग से भाव प्रकट होता है वो प्रेम, युद्ध और खतरा का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बैंगनी रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? ऑप्शन अमोद, प्रमोद, शुभ और शांति, गा प्रसन्नता। बैंगनी रंग से जो भाव प्रकट होता है वो है आमोद और प्रमोद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे आलेखन के कितने गुणीय सिद्धांत हैं? तो अच्छे आलेखन के जो गुणीय सिद्धांत हैं वो है ऑप्शन का 5। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, शांति का प्रतीक रंग कौन सा है? ऑप्शन का नीला, ऑप्शन का नारंगी, ऑप्शन का काला या ऑप्शन का सफेद। तो जो शांत रंग का प्रतीक रंग है वो है ऑप्शन का सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता का प्रतीक रंग कौन सा है? ऑप्शन का हरा, ऑप्शन का नारंगी, ऑप्शन का नीला या ऑप्शन का बैंगनी। तो वीरता का जो प्रतीक रंग है वो है नारंगी। ऑप्शन का इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रंग संगत के कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 6 या ऑप्शन का 8। तो जो रंग संगति होती है इसके 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंगी का समीपस्थ रंग कौन सा है? ऑप्शन का हरा, ऑप्शन का नीला, ऑप्शन का पीला या ऑप्शन का बैंगनी। जो नारंगी का समीपस्थ रंग है वो है ऑप्शन का पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श रंग कितने होते हैं? ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 6 या ऑप्शन का 8। तो जो आदर्श रंग होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा रंग नेत्रों में कौन सा प्रभाव डालता है? ऑप्शन का समान, ऑप्शन का गर्म, ऑप्शन का ठंडा या ऑप्शन का कुछ नहीं। तो हरा रंग जो होता है वो नेत्रों पे ठंडा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन का त्रिकोण, ऑप्शन का आयत, ऑप्शन का वृत्त या ऑप्शन का वर्ग। तो जो आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है वो है त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल क्या है? ऑप्शन का ग्रेफाइट, ऑप्शन का लाल रंग, ऑप्शन का तैल रंग या ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। जो चारकोल है ये एक ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है, एक आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? ऑप्शन का भड़कीले रंग, ऑप्शन का हल्के आकर्षक रंग, ऑप्शन का बहुत चटकीले रंग, ऑप्शन का विरोधी रंग। तो जो एक आलेखन होता है उसमें हल्के आकर्षक रंग का प्रयोग करना चाहिए, न ही बहुत चटकीले, भड़कीले या विरोधी रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है? ऑप्शन का लयात्मक सुंदर रेखाएं, ऑप्शन का ज्यामितीय आकार, ऑप्शन का इकाई की पुनरावृत्ति या ऑप्शन का आलेखन के आंतरिक विभाजन। तो जो आलेखन को सबसे महत्वपूर्ण अंग जो संपूर्णता प्रदान करता है वो है लयात्मक सुंदर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से चित्रकला किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन का श्रव्य, ऑप्शन का दृश्य, ऑप्शन का दृश्य या श्रव्य या इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य का मतलब होता है सुनने वाली, दृश्य देखने के लिए केवल, दृश्य श्रव्य होते हैं जो देख और सुन दोनों सकते हैं। तो जो चित्रकला होती है इसे हम केवल देख सकते हैं, इसलिए ये दृश्य श्रेणी में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन का 7.5 भागों में, ऑप्शन का 8 भागों में, ऑप्शन का 9 भागों में या ऑप्शन का 10 भागों में। जो मानव देहाकृति है उसे चित्रकला में 8 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपन शैली का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन का कानपुर, ऑप्शन का आगरा, ऑप्शन का पटना, ऑप्शन का भोपाल। जो भारत में कंपन शैली थी उसका प्रमुख केंद्र था पटना, ऑप्शन का इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन अवधि की चित्रकला में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय किस धर्म पर आधारित थे? ऑप्शन का बौद्ध, ऑप्शन का जैन, ऑप्शन का वैष्णव या ऑप्शन का इस्लाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन चित्रकार जामिनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया? ऑप्शन का भित्ति चित्रकला, ऑप्शन का लोक कला, ऑप्शन का वास्तु तकनीक या इनमें से कोई नहीं। तो जामिनी राय जो थे इन्होंने अपनी चित्रकला में इनमें से कोई नई कला शैली का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना मूर्ति किस धातु से बनी थी? ऑप्शन का लौह, ऑप्शन का तांबा, ऑप्शन का कांस्य या ऑप्शन का पीतल। जो हड़प्पा से प्राप्त नृत्यांगना मूर्ति थी वो कांस्य धातु से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन का राजा रवि वर्मा, ऑप्शन का क्षितिज नाथ मजूमदार, ऑप्शन का नंदलाल बोस या ऑप्शन का असित कुमार हल्दयाल। तो भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर का यानी राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन कितने प्रकार का होता है?
ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 4 या ऑप्शन का 5। जो आलेखन होता है ये 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएं? ज्यामिति इकाई द्वारा, विविध समायोजनों द्वारा, पत्तियों द्वारा या कुछ भी न बनाकर। जो प्राकृतिक आलेखन होता है उसे सुंदर बनाने के लिए हम इसमें पत्तियों द्वारा आकर्षक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्नता और समृद्धि का रंग कौन सा है? ऑप्शन का लाल, ऑप्शन का हरा, ऑप्शन का पीला या ऑप्शन का नारंगी। जो प्रसन्नता और समृद्धि का रंग है वो है हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों के कितने गुण होते हैं? ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 5 या ऑप्शन का 6। तो जो रंगों के गुण होते हैं वो होते हैं ऑप्शन का 3, यानी रंगों के 3 गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित 4 रंगों में से किसी अच्छी संगत कौन सी है? ऑप्शन का सहयोगी रंग सम्मति, ऑप्शन का विरोधी रंग सम्मति, ऑप्शन का समान रंगों की संगति या ऑप्शन का एकांगी रंग संगति। तो जो 4 रंगों में सबसे अच्छी संगति है वो है सहयोगी रंग संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा? ऑप्शन का तैल रंग, ऑप्शन का पोस्टर रंग, ऑप्शन का एक्रिलिक रंग या ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। जो वस्त्र पर डिजाइन होते हैं वो एक्रिलिक रंग से ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, किस नंबर की तुलना से सबसे पतली रेखा अच्छी बनेगी? ऑप्शन का 1 नंबर, ऑप्शन का 2 नंबर, ऑप्शन का 3 नंबर या ऑप्शन का 5 नंबर। तो इसका करेक्ट है 1 नंबर। जो तुलका है इसका मतलब है ब्रश। किस पॉइंट की ब्रश से सबसे अच्छी यानी पतली रेखा बनेगी? तो 1 नंबर की जो ब्रश आती है उससे सबसे पतली रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल का पूरक रंग कौन सा है? तो ऑप्शन का नीला, ऑप्शन का पीला, ऑप्शन का नारंगी, ऑप्शन का हरा। जो लाल का पूरक रंग होता है वो होता है का यानी नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रंग उदासीन रंग है? ऑप्शन का लाल, ऑप्शन का नीला, ऑप्शन का काला या ऑप्शन का बैंगनी। जो उदासीन रंग के अंतर्गत आता है वो है ऑप्शन का काला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? ऑप्शन का ज्यामिति सीखने के लिए, ऑप्शन का सुंदरता के लिए, ऑप्शन का एक निश्चित आकार के लिए या ऑप्शन का सरल बनाने के लिए। तो जो आलेखन में हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं वो एक निश्चित आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा क्या है? पैमाने से खींची जाने वाली या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या आकृति बनाने वाली या चित्र तैयार करने वाली। तो जो रेखा होती है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। इस प्रकार से यदि 2 बिंदु रख दिए जाएं तो ये एक रेखा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन का HB, ऑप्शन का 2B या ऑप्शन का 2H या ऑप्शन का H। जो रेखा से अधिक काली होगी वो पेंसिल होगी 2B। ये आप एग्जाम में भी पेंसिल लेकर जरूर जाएं 2B। यदि आप शैडो वाले चित्र कोई बनाएंगे तो उसमें इस प्रकार से ये शैडो करने के बाद जो पेंसिल आप घुमाएंगे वो काली अधिक दिखेगी, यानी अच्छे और आकर्षक आपके चित्र दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? ऑप्शन का काला, ऑप्शन का नीला, ऑप्शन का नारंगी या ऑप्शन का पीला। जो द्वितीयक रंग है वो है ऑप्शन का नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग नेत्रों में कौन सा प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन का सामान्य, ऑप्शन का ठंडा, ऑप्शन का गर्म या ऑप्शन का कुछ नहीं। जो लाल रंग नेत्रों में प्रभाव डालते हैं वो है ऑप्शन का गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? ऑप्शन का हरा, ऑप्शन का नीला, ऑप्शन का पीला या ऑप्शन का काला। लाल रंग में हम यदि पीला रंग मिला दें तो वह नारंगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? ऑप्शन का नीला, ऑप्शन का नारंगी, ऑप्शन का भूरा या ऑप्शन का लाल। जो इंद्रधनुष में रंग नहीं है वो है भूरा। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन का पंचमढ़ी, ऑप्शन का भीमबेटका, ऑप्शन का आदमगढ़ या ऑप्शन का रायगढ़। जो जिराफ ग्रुप पाया जाता है वो पाया जाता है भीमबेटका गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन का मध्य प्रदेश, ऑप्शन का उड़ीसा या ऑप्शन का महाराष्ट्र। जो अजंता गुफा मंदिर है वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सबसे आलेखन प्राप्त होता है? ऑप्शन का गुहा संख्या 2, ऑप्शन का गुहा संख्या 9, ऑप्शन का गुहा संख्या 11 या ऑप्शन का गुहा संख्या 19। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का गुहा संख्या 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शोका कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? ऑप्शन का अजंता में, ऑप्शन का बाघ गुफा में, ऑप्शन का बदामी में या ऑप्शन का सित्ता नवासल में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाघ गुफा में। जो दो शोका कुल नारी का जो भित्ति चित्र है वो बाघ गुफा में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? ऑप्शन का 108 अंगुल, ऑप्शन का 90 अंगुल, ऑप्शन का 100 अंगुल या ऑप्शन का 128 अंगुल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का 108 अंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकलर योजना किसे कहते हैं या मोनोकलर योजना का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन का है प्राकृतिक रंग योजना, ऑप्शन का है एक रंग योजना, ऑप्शन का 2 रंग योजना, ऑप्शन का 3 रंग योजना। तो जो मोनोकलर योजना है इसका तात्पर्य है एक रंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? ऑप्शन का इलाहाबाद, ऑप्शन का लखनऊ, ऑप्शन का कानपुर या ऑप्शन का बनारस। जो ललित कला एकेडमी स्थित है वो स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? ऑप्शन का सफेद, ऑप्शन का लाल या ऑप्शन का हरा या ऑप्शन का नीला। जो तटस्थ रंग है वो है सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? जो वाली भित्ति चित्र है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनखस कुंडली कुंडलिन चित्र किस क्षेत्र में है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। तनखस कुंडलिन जो चित्र है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सी राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है चावंड। चावंड जो राजधानी है वो राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो जो अकबर थे इनके समय में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो जो राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह है वो है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो जो खजुराहो का विख्यात मंदिर है वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडा रंग कौन सा है? जो ठंडा रंग है वो है नीला, ये एक ठंडा रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदामी गुफा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन का आईहोल, ऑप्शन का मिर्जापुर, ऑप्शन का राजगढ़ या ऑप्शन का औरंगाबाद। जो बदामी गुफा है वो औरंगाबाद में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम बताइए जो चित्रकार भी थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वीपी सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो चित्रकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? जो चित्रकला है ये दृश्य श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? जो बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण है अजंता शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए होता है? ऑप्शन का घनत्व, ऑप्शन का काली घटा या ऑप्शन का अंधेरा या इनमें से कोई नहीं। जो चित्र में गहरा रंग होता है वो घनत्व दर्शाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हार्टमैन के पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? ऑप्शन का जल माध्यम, ऑप्शन का तैल माध्यम, ऑप्शन का टेम्परा माध्यम या ऑप्शन का चूर्णित माध्यम। जो हार्टमैन पेपर होता है इसका ये जल माध्यम में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तैल चित्रण में तारपीन तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? तो जो यूरोपीय चित्रण पद्धति पे सबसे पहले भारतीय चित्रकार ने चित्र बनाए थे उनका नाम था राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो इसका करेक्ट आंसर है चित्र को उभारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? सर्वोत्तम रंग संगति है सहयोगी रंग संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वृत्तक, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज या कोण? जो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है वो है कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका है? ऑप्शन का मेवाड़ चित्र शैली, ऑप्शन का बीकानेर चित्र शैली, ऑप्शन का किशनगढ़ चित्र शैली या ऑप्शन का बूंदी चित्र शैली। तो इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़ चित्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस चित्र शैली पर आधारित है? जो बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? कांगड़ा शैली का जो संरक्षक था वो महाराजा संसार चंद थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंद्रधनुष का पांचवा रंग क्या है? जो इंद्रधनुष का पांचवा रंग है वो है पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं अथवा पेस्टिल रंग की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? जो पेस्टिल रंग की विशेषता है वो अस्थाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 45 अंश हो, जिसका आधार कोण 75 अंश हो, जिसका आधार कोण 60 अंश हो या जिसका आधार कोण 90 अंश हो। तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका आधार कोण 90 अंश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया? तो जो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे इन्होंने अपनी दिनचर्या को गुफाओं की भित्तियों पे बनाकर चित्र प्रदर्शित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई? जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज थी वो भीमबेटका में हुई। ऑप्शन नंबर गाइस का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, बोधिसत्व पदापाणि चित्र अजंता किस गुफा में प्राप्त हुए? जो बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र जो है वो गुफा मंदिर 1 में प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार किसे मानते हैं? तो ये राजा रवि वर्मा जो एक भारतीय चित्रकार थे इनको पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 प्रमुख अंगों का वर्णन अपनी पुस्तिका में किया? तो जो वात्सायन रचित पुस्तक कामसूत्र में पहली बार मुख्य 6 अंगों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? जो तैल रंग होते हैं इनको बनाने के लिए हम ऑयल स्केचिंग पेपर का कागज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 7.5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, शांत निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन का अविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन का नंदलाल बोस, ऑप्शन का राजा रवि वर्मा, ऑप्शन का रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांत निकेतन कला स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजगामिनी किसकी कृति है? जो गजगामिनी है वो MS हुसैन की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर कब शुरू हुआ?
आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? जो भीमबेटका गुफा है वो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, 1605 ईस्वी के रागमाला चित्रण राजस्थान के किस कला शैली के अंतर्गत बनाए गए? जो रागमाला चित्रण थे ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? जो कल्पसूत्र के लघु चित्र हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? जो अब्दुल रहमान थे ये बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? जो बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार थे वो थे अविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो मधुबनी चित्रकला है वो भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। एक रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार सटीक है? तो एक रजाई आलेखन के लिए आयताकार आकार सटीक है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित हुए? जो अजंता गुफाओं के चित्र है वो बौद्ध से प्रभावित हुए। ये आपके विद्या और राजीव जो बुक है उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए गए हैं। इसमें आपको 10 नंबर पक्के मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।